अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप का सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फ़रत, नेक तमन्ना और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हमारा आज का और आने वाला हर दिन जो है खुशियों से भरपूर हो। हमारे तमाम टीम मेंबरान के साथ और आप लोग भी इसमें शामिल हो और ये खुशियाँ जो मुयस्सर आ जाएं, यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसी खूबसूरती में हमारे साथ दे रही हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो एक भाई अच्छा, एक बात और भी थी कि इस ईद में बहुत सी चीज़ों का जो है वो यानी ज़ाहिर है मीठा हमारी ईद में बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, तो बहुत सी चीज़ों में इस दफ़ा रसमलाई का मज़ा ज़्यादा है। ये पता नहीं क्या बात है कि इस दफ़ा रसमलाई इतनी अच्छी क्यों लगी। रसमलाई बड़ी टेस्टी मिल रही थी हमारी तरफ रसमलाई। रसमलाई अच्छा, आपकी तरफ मिल रही थी, इसका मतलब ये है कि वो जो जजमेंट है वो सही है कि उधर और रसमलाई पे डिस्काउंट भी दिया गया है, ओए। तो इस वजह से लोगों ने ज़्यादा रसमलाई खाई है। तो चलते हैं। वैसे रसमलाई से बेहतर रबड़ी होती है। हाँ, नहीं, अगर दोनों चीज़ वो मिला ली ज़्यादा जाए तो टेस्टी और होती है। ज़्यादा नहीं नहीं, वो ज़्यादा टेस्टी होती ये तो अपनी अपनी पसंद है। है। तो एक आपके भाई रणवीर ने TRS का कमेंट आया कि जब आप लोग वीडियो देख चुके हो, जब बातचीत करने लगे तो इसको ज़ूम कर दें। अच्छा, उससे आपके ज़्यादा हाँ, views ये क्या बात आएंगे? मैंने भी पढ़ी व्यूज थी। ज़्यादा आएंगे हाँ। आपके। अच्छा, वाई क्यों, ऐसा क्यों है? अब ये सोचो आप रात को गहराई में जाके नहीं नहीं, तो मतलब कितनी गहराई में जाके सोचना है? जितना जा हाँ, सकते हैं। जितना जा सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना, वो जो बहुत सी छुपी हुई चीज़ें वो असल में इंटरेक्शन जो है ना हमारा और उनका, हाँ, वो उसके बीच दरमियान में में ये ये दीवार की चीज़- तरह दीवार आ जाती हाँ, है, यानी कि जी, आप दोनों सही दिखते नहीं है उनको। नहीं, हमारे दिखने दिखाने से तो क्या, हमसे तो वैसे ही लोग परेशान हैं। ये दो बूढ़े कब जाए? हाँ, देखो, अच्छा, ये तो- जो आप कहना चाहते थे उन्होंने हाँ, बस हम जरा सा ये छुपा दो रहे बूढ़े थे कब अपनी जाएंगे? इज्जत बरकरार रखने के लिए, लेकिन चलो सारी बातें ठीक है, मेरा तो ख्याल कर लेते। हाँ, बादल- मेरा तो ख्याल- बूढ़े- या बूढ़े खुश वाला- फहमी तो देखे जरा। देखें जी, खुश क्या- फहमी तो अब देखी। हाँ, वो तो थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं। चले बुड्ढे हैं, जो भी है, हमारी टीम का एक बड़ा एटमॉस्फेयर है कि हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, और बिल्कुल। उसमें जो है ना, वो जलने वाले जलते रहे, हमें ओहो। उससे क्या, हम तो बरल ये कि अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो जो भी कर ले हैं तो हमारे साथ ही ना, हाँ। क्या जो करना है कर ले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है टेस्ला साइंस साइंटिफिक नहीं है। अच्छा, स्ट्रेटेजिक डील, Strategy. डील टाटा फॉर Semiconductor. सेमी कंडक्टर चिप्स। अच्छा, मैंने वो सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताया था ना कि जी। हर इलेक्ट्रॉनिक चीज टेस्ला जो है वो इनके साथ अब एक एग्रीमेंट करने जा रही है। अच्छा, हाँ, स्ट्रेटेजिक डील विद, अच्छा, टाटा के साथ। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो पे कि क्या डिटेल है फिर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत काफी पीछे है। मतलब जो चिप मेकिंग होता है, इसका काम हमें पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि कोविड के समय आपने हाल देखा, जब शॉर्टेज हुई तो अल्टीमेटली देश को ही नुकसान हुआ। लेकिन पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा, सरकार PLI स्कीम लेकर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर आए, स्पेशली चिप मेकिंग की, उसके लिए कोशिश किया गया है। और अल्टीमेटली आपने देखा कि जो टाटा है, उन्होंने अनाउंस किया कि गुजरात के अंदर और आसाम में ये जो इंडस्ट्री है, ये जो फैक्ट्री है, वो लगाया जाएगा। और इसकी बड़ी सफलता यहां पर अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि टेस्ला और टाटा के बीच में डील हुआ है। एक रिपोर्ट आई है इकोनॉमिक टाइम्स में, इसमें आप देख पाओगे, एलॉन मस्क लेड टेस्ला साइंस स्ट्रैटेजिक डील विद टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स। मतलब कि आगे चलकर फ्यूचर में सिर्फ भारत की ही टेस्ला की गाड़ियों में नहीं, टेस्ला की गाड़ियां जहां जहां पर बिकती है, ये पूरा एक ग्लोबल डील है। तो जहां जहां पर टेस्ला की गाड़ियां बिकती हैं, वहां पर आपको टाटा के द्वारा बनाया हुआ जो चिप है, वो देखने को मिल सकता है टेस्ला की गाड़ियों में। तो इसी को थोड़ा समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर बताया क्या गया है, और साथ ही साथ टाटा के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर घुस रहा है, कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा है,
काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेना चाहते हो तो सेल के दौरान ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर सबसे कम दाम पर हमारे बैचेस आपको मिलेंगे। जैसे 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला, और 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म बैच ले सकते हैं। दोनों में ही आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर इकोनॉमिक टाइम्स में जो खबर आई है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही, जी हां, ये डील अभी की नहीं होगी, हो सकता है कुछ महीने पहले ही एक सीक्रेट डील टेस्ला और टाटा के बीच में हुआ होगा, जिसके तहत ये बोला गया है कि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर जो चिप लगाया जाएगा वो टाटा के द्वारा ही मैन्युफैक्चर्ड होगा आगे चलकर। अभी तो ऑब्वियस सी बात है, टाटा भी जो अपना पूरा प्लांट है भारत में सेटअप करने में लगा हुआ है, जो पहला चिप उससे निकल कर आएगा वो आपका 2026 के बाद ही निकल कर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ये भी समझना है कि टेस्ला भारत में आ रहा है, ये भी हम सबको पता है। तो टेस्ला सिर्फ अपना जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भारत में ही ना रखकर दुनिया भर में फैलाना चाहता है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो भारत में आएगा तो भारत के कई कंपनीज के साथ मिलकर उसको काम करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है टाटा, रिलायंस, इन सबसे बढ़िया कंपनी क्या हो सकती है, उसको काफी सपोर्ट मिल जाएगा। खैर यहां पर आप देख सकते हो यूएस बेस्ड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है दैट इज टेस्ला, ये दुनिया की फास्टेस्ट एक्सपेंडिंग ऑटोमोटिव मार्केट में एंटर करना चाहता है, मतलब भारत के अंदर एंटर करना चाहता है। और वो इसी महीने हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने भारत भी आए, ऐसा खबरें आ रही थी, उन्होंने खुद इसके बारे में बोला है। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि काफी सारा इन्वेस्टमेंट वो भारत के अंदर कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा टेस्ला अगर आप देखोगे तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑटोमोटिव कंपनी है। जो कार कंपनीज में अगर आप देखो मार्केट वैल्यू के हिसाब से तो सबसे बड़ी कंपनी देखने को मिलेगी। और जहां तक आंकड़े की बात है तो अभी तक यही बताया गया है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर निवेश कर सकता है टेस्ला, क्योंकि सरकार ने अपनी जो ईवी पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किया था। टेस्ला चाहता था कि पहले वो भारत में जो गाड़ी है वो बाहर से इंपोर्ट करके भारत में मंगाए और उसको बेचे और साथ ही साथ जो प्लांट है उसको बनाए। तो यहां पर सरकार ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप निवेश करते हो कम से कम 500 मिलियन डॉलर तो हम आपको छूट दे देंगे। जो पहले 100% ड्यूटी लगती थी उसके ऊपर 15% ही ड्यूटी लगेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको भारत के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना होगा। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो डील सामने आई है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ महीने पहले ही ये डील हुआ होगा और काफी सीक्रेट तरीके से हुआ होगा ऐसा बताया जा रहा है, तो इसको लेकर मायने ये रखता है क्योंकि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है कि अभी तो वो जस्ट एंटर किया है इस पूरे मार्केट के अंदर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। तो जाहिर सी बात है अगर टाटा को इतनी बड़ी डील मिलती है वो भी इतने बड़े जायंट से, टेस्ला से, तो आगे चलकर उसको और भी कंपनी से यहां पर बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगी ना कि अगर टाटा टेस्ला को चिप प्रोवाइड कर रहा है तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि उसका मार्केट और एक्सपैंड होने के चांसेस हैं। जो वैल्यू चेन है उसमें भारत का काफी महत्व हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टेस्ला टाटा से अगर चिप लेगा तो वो काफी हद तक निर्भर हो जाएगा भारत के ऊपर, और जिसकी वजह से काफी सारे और चीजें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह भारत में लग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी चीज मैं आपको बता दूं कि आखिरकार इस डील के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है कि कितना यहां पर चिप खरीदेगी, क्या होगा। तो एग्जैक्टली वो सारे डिटेल अभी तक सामने नहीं आए, बस यही बताया गया है कि यहां पर टेस्ला और टाटा के बीच में कुछ डील हुआ है। खैर यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार टेस्ला टाटा के साथ डील क्यों करेगा। इसका सिंपल कारण है, देखिए कोविड में जो एक्सपीरियंस किया कंपनीज ने उसमें यह हमें पता चला कि आप सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो यहां पर टेस्ला जो है वो अपना जो सोर्स ऑफ ऑप्शन है, जो सोर्सिंग का ऑप्शन है, जहां जहां से वो चीजें लेता है, कंपोनेंट लेता है, वो चाइना के बियॉन्ड जाना चाहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब खबर आ रही थी कि टेस्ला भारत में एंटर करेगा तो चाइना इससे नाखुश था। चाइना तो इनफैक्ट ये भी कह रहा था कि उसको नहीं लगता कि टेस्ला सफल हो पाएगा भारत के अंदर। वो तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन चाइना इज नॉट हैप्पी विद दिस। तो यहां पर
चाइना से बियॉन्ड वो जाना चाहता है तो भारत से बेटर मार्केट और कहाँ वो उसको मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना है कि टेस्ला अपने जो आउटसोर्सिंग जो कराता है ना कंपोनेंट्स की, उसको लेकर बहुत सेंसिटिव है। वो बहुत ध्यान से देखता है कि जिस भी कंपनी से वो आउटसोर्स कर रहा है, चिप वगैरह ले रहा है, तो क्या वो सही है कि नहीं। इनफैक्ट टेस्ला खुद से ही यहाँ पर कई सारे जो पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वगैरह हैं, वो खुद से बनाता है। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, बैटरी पैक्स हो गया, चार्जर्स हो गया, और कुछ बाकी की चीज़ें वो आउटसोर्स करता है, कई सारे सप्लायर से वो खरीदता है। तो यहाँ पर टाटा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनने जा रहा है। और इसके अलावा आपको पता ही है, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि टेस्ला भारत में आता है तो उसको कई कंपनी से मदद चाहिए होगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो अंबानी के साथ, मतलब टाटा और रिलायंस मिलकर यहां पर एक जॉइंट वेंचर ओपन कर सकते हैं, जिसके तहत रिलायंस कुछ बैटरी वगैरह से रिलेटेड जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो टेस्ला की गाड़ियां भारत में बनेंगी। तो सोच के देखिए, टेस्ला के साथ अगर टाटा आ जाएगा, रिलायंस आ जाएगा, तो आपको लगता है कि यहां पर कितने सारे मदद हो सकते हैं टेस्ला को। तो ये एक स्ट्रैटेजिक आप समझ रहे हो कि कैसे टेस्ला जो है वो भारत में एंटर करने की कोशिश कर रहा है बड़े बड़े कंपनियों की मदद लेकर। और जहां तक टाटा का सवाल है, तो देखो टाटा ने क्या किया है रिसेंटली अपना बेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत न्यू कंपनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि टेस्ला पूरी तरह से टाटा के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन टाटा ने देखिए क्या किया। टाटा की जो सब्सिडियरी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने अपना जो वर्क फोर्स है उसके अंदर जो टॉप लेवल के एक्सपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, उनको हायर किया इन्होंने। 50 से 60 टॉप लेवल के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया। इनफैक्ट बताया गया कि 2023 में अप्रैल के महीने में एक जो सीईओ अपॉइंट किया है उन्होंने, रणधीर ठाकुर, ये इनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इंटेल के अंदर। इंटेल आपको पता है कितना बड़ा कंपनी है जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की, चिप की, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है, वेटरन रह चुके हैं इंटेल के अंदर। तो उनको एक तरह से सीईओ बना दिया टाटा ने, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का। और जब से रणधीर ठाकुर आए हैं उनके पास क्योंकि कॉन्टैक्ट है, वो बड़े बड़े प्लेयर्स को ला सकते हैं, तो उन्होंने कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के, बिजनेस ऑपरेशन जो चलाते हैं, डिजाइन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है चिप बनाने में, तो वो सारे लोगों को इन्होंने हायर कर लिया है। और इसलिए कहीं ना कहीं टेस्ला को भी भरोसा हुआ होगा कि टाटा ये सारी चीजें कर सकता है, और मे भी शायद इसीलिए टाटा और टेस्ला के बीच में ये पूरी डील हुई है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां पर जाने से पहले मैं कुछ टाटा के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रोथ देखोगे, जिस तरह से उन्होंने एंटर किया है पूरे मैन्युफैक्चरिंग, हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, बड़ी बात है, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर आप देखिए यहां पर उन्होंने कई सारे डील कर लिए हैं। जैसे कि भारत के अंदर जो ताइवान का विस्ट्रॉन वाला एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी था, एप्पल के लिए लोग बनाते थे, तो वो यहां पर टाटा ने क्या किया कि उनको खरीद लिया। ताइवान की जो विस्ट्रॉन का असेंबली प्लांट है भारत में, उसको इन्होंने खरीद लिया। फिर 4 महीने के बाद मार्च में आपको याद होगा टाटा ने अपना जो सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत है वो कर दी है। सबसे पहला तो गुजरात के अंदर जो ढोलेरा है वहां पर 90,000 करोड़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया जा रहा है। फिर इसके अलावा आसाम में भी 27,000 करोड़ का करीब जो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग वाला प्लांट है आसाम में, वो भी बनाया जा रहा है। और इसके अलावा यहां पर एप्पल का एक और भारत में मैन्युफैक्चरर है, असेंबलर आप कह सकते हो, दैट इज ताइवान की कंपनी अगेन पेगाट्रॉन। तो उनके साथ भी बातचीत चल रहा है कि क्या टाटा पेगाट्रॉन का भी प्लांट भारत में खरीदने वाला है। तो टाटा काफी एग्रेसिव तरीके से एंटर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, यहां पर आप देख पाओगे जो खबर आई है कि $120 बिलियन से ज्यादा वो निवेश कर सकता है आगे आने वाले सालों में। मतलब चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डिफेंस हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, एयर इंडिया हो, हर चीज में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें वो एंटर कर रहा है और करीब यहां पर $120 बिलियन से ज्यादा निवेश करेगा। फिर ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि गुजरात के अंदर कुछ महीने में जो स्टोरेज फैक्ट्री है, गीगावाट बैटरी, 20 गीगावाट बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री, वो यहां पर बनाने जा रहा है गुजरात के अंदर। फिर इसके अलावा इंग्लैंड के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक कार बैटरी प्लांट है, ब्रिज वाटर, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ब्रिज वाटर में। तो उसके अंदर इन्होंने करीब निवेश किया है काफी सारा पैसा, ताकि उससे भी कुछ इनको मदद मिल सके। इसके साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ निवेश किया है सिंगापुर बेस्ड एक सेमीकंडक्टर कंपनी है सिलिकॉन बॉक्स करके, ठीक है। अब देखिए सिलिकॉन बॉक्स क्या करता है, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और स्पेशली यहां पर इनके द्वारा जो एडवांस्ड चिपलेट टेक्नोलॉजी है
उसके अंदर स्पेशलाइजेशन है। अब ये जो चिपलेट टेक्नोलॉजी है, मैं आपको बता दूं, एक तो क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर आज के डेट में बनता है, चिप वगैरह बनता है, तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, सिलिकॉन वगैरह पर जो जैसे चिप बनाए जाते हैं वो आपका बनते रहते हैं। लेकिन ये जो चिपलेट वाली टेक्नोलॉजी है वो उसका प्रोसेसर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर होगा, यील्ड काफी बेटर देगा, जो डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इसके अंदर मिलेगी, थर्मल मैनेजमेंट मतलब हीट मैनेजमेंट वगैरह, स्पेशली आपको पता है कि जो छोटे वाले चिप्स होते हैं 5 माइक्रोन वाले जो चिप्स होते हैं उसके अंदर आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो चिपलेट वाली टेक्नोलॉजी है वो ये कंपनी बना रही है सिलिकॉन बॉक्स, और इसी के अंदर टाटा ने निवेश किया है ताकि आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी का वो फायदा ले सके। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए एक तरफ सरकार यहां पर सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या फिर सेमीकंडक्टर प्लांट हो, तो उसी का कहीं ना कहीं टाटा ने इसका फायदा उठाया है और इसके अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये एंटर कर गए हैं। अब देखना होगा कितने हद तक सफलता मिलती है टाटा को, बट अगेन काफी एग्रेसिव है जैसा कि आपने इस पूरे वीडियो के अंदर देखा होगा। और स्पेशली टेस्ला और टाटा का ये जो डील हुआ है वो तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लैंडमार्क होने वाला है, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो आप समझिए इसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन आएगा। और मैंने पहले भी बताया था आपको एक वीडियो में कि टेस्ला का आना सिर्फ ये मत सोचिएगा कि जो इलेक्ट्रिक कार है वो बनेंगी, इसका जो इंपैक्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है कई सारी चीजों में, जिसका पहला इंपैक्ट आप ये देख सकते हो टाटा के साथ ये डील। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर की बात करें, क्या बता सकते हो जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है अगर आप उसको जब हीट किया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस पर क्या असर होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच, जी जनाब, ये थे स्टडी आईटी वाले, और टेस्ला दुनिया भर में फेमस है। टेस्ला की कारें पाकिस्तान में नहीं है मेरे ख्याल में, नहीं इम्पोर्ट नहीं है, और काफ़ी कंट्रीज़ में नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक के ऊपर है, टोटल इलेक्ट्रिक है। हाँ, मेरा मकसद है वही इलेक्ट्रिक का उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको हाँ, जो बेसिकली मामला ये है ना कि जैसे आप अगर ट्रेन इलेक्ट्रिक चला रहे हैं तो पहले तो अब इलेक्ट्रिक की कंटिन्यूस सप्लाई देखें, वहाँ पर अगर इस वक्त जो मौजूदा दुनिया उसके अंदर अगर सेकंडों में बिजली के लिए कोई प्रॉब्लम आए, और ये बड़े जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर बिजली का कुछ सेकंडों का मामला होता है, तो आप देखें कि अरबों खरबों का सिस्टम जो है ना, तो सारा सिस्टम हमारा जो है ना इस वक्त बेस इलेक्ट्रिक के ऊपर वो डिपेंड कर रहा होता है। तो पहले तो आपकी वो जो चीज़ें हैं ना उसकी, क्योंकि जब किसी चीज़ को मसद आप मिसाल के तौर पे आप कोई गाड़ियाँ ला रहे हैं, सबसे पहले तो गाड़ियों पे तो आपको रोड बनाना है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रहे हैं तो उस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स भी उसके बनेंगे, ऐसी बात है, वो तो जाहिर बात है कि इसका मतलब है कि अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर। तो इंडिया में मतलब है कि जब टेस्ला ने ऑफ़र की तो उसे मैन्युफैक्चरिंग पे लाया गया, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लाया गया, तो इसका मतलब उन्हें अपने आवाम का बेनिफिट देखना है, अपने आवाम का। अच्छा, ये बहुत बड़ी डील है, मतलब अगर देखा जाए तो इससे कितना, मतलब अगर आप इनडायरेक्टली देखें, कल परसों पे आप बता रहे थे कि अगर कोई शख्स 10 लाख की करप्शन करता है तो उसे लगता है कि मैंने इसके साथ करप्शन की, लेकिन उसका इनडायरेक्टली असर कई लोगों तक, फिर उस करप्शन से तबाही जो आती है वो, यानी समझ लो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि, और उस पर उलट चले जाते हैं, उलट चले जाते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए कोई इन्वेस्ट करता है तो वही वाली चीज़ को उलट करते हैं कि लोगों तक उसका असर जाता है, एक आम घर तक उसका असर जाता है, एक छोले बेचने वाले तक उसका असर जाता है। क्यों? क्योंकि हर शख्स की परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो जब वो परचेजिंग पावर बढ़ती है तो वो चीज़ें ख़रीदते हैं, मज़ीद ख़रीदते हैं, दूसरा चीज़ और ख़रीदता है, वर्कर होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जॉब्स खुलने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला बढ़ने वाले हैं। जैसी बात है जब एक, अच्छा इसकी इन्होंने ना बहुत टाइम से सेमीकंडक्टर की जो फैक्ट्री है वो बनाना शुरू कर दी है। वैष्णवी जी की वीडियो हमने देखी थी जिसमें बता रहे थे, तो और मैंने शायद आपको बताया था या नहीं बताया था कि वो जब डिटेल बता रहे थे कि किस तरह की ये फैक्ट्री होती है, तो मतलब 50-100 किलोमीटर दूर अगर कोई ट्रक चल रहा है ना तो उसकी भी वाइब्रेशन का उसका असर होगा। तो इतनी सेंसिटिव ये सेमीकंडक्टर वाला मामला है, यानी कि जहाँ रिहाइश होगा या जहाँ बहुत उससे बहुत दूर वो फैक्ट्री बनती होगी, जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ दूर होगी, अर्निंग भी मेरे ख्याल में उस ज़मीन की मेजरमेंट, उसका साइज, क्या उस ज़मीन के अंदर नीचे वाइब्रेशन है या नहीं है, अर्थक्वेक वाला मामला, क्योंकि ज़मीन वैसे ही हल्का फुल्का अर्थ वो बढ़ती रहती है वैसे भी,
और मतलब बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती होंगी, तब जाके डिसाइड होता होगा। और फिर जो लोग आते होंगे उनकी कितनी क्या कहेंगे उसमें इंग्लिश में कि चेकिंग होती होगी, या उनका लिबास कैसा होगा, या उनकी सफाई कैसी होगी, यानी उनका बाल भी अगर क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। एक डस्ट भी उस चिप्स के लिए जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसका बहुत ज़्यादा असर इन फ्यूचर और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो पोल्यूशन से बच जाएंगे और पेट्रोल की भी बचत, यानी कि पेट्रोल है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक है, तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होने वाला है। शायद कई कंट्रीज़ ने तो एक टारगेट कर दिया है कि हमने इस सन तक 2030 तक शायद जापान ने टारगेट किया है कि पेट्रोल गाड़ियाँ ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जब भी जापान की गाड़ियाँ हमारे मुल्क में आती हैं पेट्रोल गाड़ियाँ, और बिल्कुल वहाँ तो यार अक्सर जापान के जो ब्लॉगर हैं, पाकिस्तानी या इंडियन ब्लॉगर हैं, जापान जाते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ VIP गाड़ियाँ खड़ी हुई उनको तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं ये गाड़ी कैसी दिख रही है। मतलब वो पाकिस्तानियों के दिल जल रहे होते और वो कहते हैं ये शीशा तोड़ा थम, कैसा लगा। वो बाकायदा यहाँ पे बेहतरीन गाड़ी जो अच्छी चले, कई सालों तक बंदा चलाए, वहाँ पे वो कब्रिस्तान बना, वो स्क्रैप कर देते हैं ना, कुछ टाइम ही यूज़ करते हैं फिर उसके बाद स्क्रैप कर देते हैं। असल में वो देखें बात ये तारीख, एक तो पहली बात यार ये आपको जो इंडिया के आवाम हैं और गवर्नमेंट में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो एक मसला ये कि जो दुनिया के साथ साथ चलने का उन्होंने जो है वो साथ भी चलने का और उनसे कंपटीशन करने का उनके अंदर गवर्नमेंट के लेवल से आवाम में तमाम चीज़ों का एक बड़ा जज्बा है। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी एक बहुत बड़ी उसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बेचेंगे तो पहले अच्छा। उसमें यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो दूसरी जगह पर जैसे तरक्की पजीर ममालिक में वहाँ उनको तमाम चीज़ों की कॉस्ट जो है वो महंगी पड़ती है, तो वो उन जगह पर जहाँ पर उन्हें रिज़ल्ट अच्छा मिले, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्री में अलग वो हो, बेस्ड हो, लेबर सस्ती हो, तमाम चीज़ों की सप्लाई तमाम चीज़ों, तो वो इस पे एग्री करते हैं। और फिर इससे कितना बड़ा फ़ायदा उस कंट्री को और उसके आवाम को होता है। एक तो जॉब्स उसके अंदर उसके अवेलेबल हो रही हैं, दूसरी बात यह है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज़ है वो उसकी ग्रोथ हो रही है, फिर मुल्क तरक्की कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम, बिज़नेस बढ़ रहा है। क्योंकि देखें ये जब फैक्ट्रियाँ वगैरह जब बड़ी बनाते हैं तो ये शहर से दूर होती हैं, तो कम्युनिकेशन के दौरान आबादी का बहाव भी जो है उन जगहों पर जाता है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर तमाम चीज़, तो ये तमाम चीज़ें एक हम इसको खाली ये ना कहें कि चिप्स का वो कर रहे हैं, लेकिन इस एक चिप से मिसाल के तौर से एक लेट्स से कि हम अगर मिसाल के तौर से एक बात कर रहे हैं कि चिप्स 1000 रुपये की, लेकिन उस 1000 रुपये से आप 1 लाख रुपए का बेनिफिट ले रहे हैं, तो उस लिहाज से ये बात है। तो ये बहरहाल, और ये चूँकि लेटेस्ट दौर की ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो इन फ्यूचर पूरी दुनिया पे अप्लाई होने वाली है, तो फिर वो तमाम चीज़ें राइट, यानी जो आप बिल्कुल एक ऐसे टाइम पे जो क्रीम टाइम है उस टाइम पे ये आपके यहाँ अगर स्टार्टिंग में, हाँ, तो फिर समझो कि आप कहते हैं ना कि वो जिसके पास शुरू में पेट्रोल था तो वो आज बड़े अमीर देश हुए, अब जिनके पास सेमीकंडक्टर होगा या सेमीकंडक्टर की फील्ड में होंगे तो वो इन फ्यूचर सुपर पावर होगा। तो बहुत ज़बरदस्त खबर, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।